गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था भारतीय वसंत गीति, उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। हमने पहला जो भाग था वो पढ़ लिया था, अब दूसरी जो पंक्तियां हैं वो पढ़ेंगे। अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये गीत है, गीत के जो अर्थ है वो धीरे धीरे समझ में आता है। आप एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप पढ़ने के प्रयास करो और वीडियो को देखो। मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, उनको देख करके आप एक बार या दो बार पढ़ो, कठिन शब्दों को रीड करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, वहती बहती है, मंद मंदम सने शने यानी धीरे धीरे, सनीरे सनीरे नीर यानी जल, जल के सहित समीरे, समीरे यानी वायु, समीर वायु का पर्यायवाची है। तो जल से युक्त वायु मंद मंद बह रही है। तो यहाँ सनीरे जल से युक्त वायु धीरे धीरे बह रही है। अर्थात प्राकृतिक, इस चैप्टर में जो है प्राकृतिक चित्रण किया, प्रकृति के बारे में बताया, वसंत ऋतु के बारे में बताया है, किस तरह से जो है कि प्रकृति का दृश्य इतना सुंदर लग रहा है। और ये सारी चीज़ें देख करके कवि जो है सरस्वती जी से कहता है कि आप जो है नवीन वीणा को बजाओ। ये लाइन बार बार आएगी, निनादय नवीन वीणा वाली, ये बार बार पंक्ति आएगी। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि ये गीत है, गीत में जो मुखड़ा होता है, मेन लाइन जो होती है बार बार आती है, तो इसी पंक्ति से जुड़े हुए सारे हैं। तो यहाँ पर कहा है कि जल से युक्त वायु जो मंद मंद बहती है, कलिंद आत्मजाया सर सवानीर तीरे, कलिंद यहाँ पर आया है वर्ड, कालिंदी जो है वो वर्ड आया है यमुना नदी के लिए, यमुना नदी के किनारे तीरे। यहाँ देखो कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे, सवानीर का मतलब होता है बांस, बैंत, बैंत होती है बांस, बांस की जो लताएं होती है वो नदी के किनारे लगती है। तो यहाँ यमुना नदी के किनारे बांस की लताएं लगी हुई है, वो सुंदर दिखाई दे रही है, यानी नदी बह रही है, नदी बह रही है, उसके किनारों पर बांस की लताएं लगी हुई है, वो सुंदर दिख रही है। नताम, नताम यानी झुकी हुई, झुकी हुई है। पंक्ति अवलोक्य, पंक्तियों को देखकर, किसकी झुकी हुई पंक्तियां? मधु माधवी नाम, मालती पुष्प की लता होती है, आप नेट पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, मालती पुष्प की लताएं। तो मधु मालती की जो लताएं हैं वो झुकी हुई पंक्तियों को, अर्थात लाइन से ये लताएं लगी हुई है और पुष्पों के कारण वो क्या है, झुकी हुई है, उनको देख करके निनादय नवीनम, सरस्वती जी आप नवीन वीणा को बजाओ। इस तरह से जो है कि सरस्वती जी से बार बार कहा है कि ये इतनी अच्छी प्रकृति, इनको देख करके आप जो है सकारात्मक और अच्छी वीणा का वादन करो, उनका वीणा बजाओ। तो यहाँ पर सीधा अर्थ ये हो जाएगा कि जल से युक्त, अर्थात वायु में जो है जल के कण मिले हुए हैं, तो जल से युक्त वायु धीरे धीरे बहती है और यमुना नदी के किनारे बांस के वृक्ष, बांस की लताएं सुंदर दिखाई दे रही है और मधुमालती की पंक्तियों, झुकी हुई मधुमालती की पंक्तियों को देख करके आप नवीन वीणा को बजाओ। यहाँ पर देखो हिंदी अनुवाद देखते हैं। बैंत की लताओं से युक्त, बैंत यानी जो बांस है उनकी लताओं से युक्त, अर्थात लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी बह रही, उन दोनों किनारों पर बांस की लताएं जो है, बैंत की जो लता है वो लगी हुई है। जल कणों से युक्त शीतल पवन, अब वायु में जल मिला हुआ है, अर्थात जल के कण मिले हुए जो है उससे युक्त शीतल पवन, जिससे वायु ठंडी चल रही है, के धीरे धीरे बहते हुए, तो वो धीरे धीरे बह रही है, यानी वहाँ की प्राकृतिक वातावरण, नदी के किनारे जो है जल के कण वायु में है, तो एकदम शीतल वातावरण हुआ है। तथा मधुर मालती की लताओं को झुकी हुई देखकर, मधुर मालती की लताएं जो है पुष्प आगे हैं उस पर झुकी हुई देखकर, हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। इस तरह से जो है सेकंड पार्ट है। तो गीत की जो ये पंक्तियां हैं उसका अर्थ जो है आप आराम से पढ़िए, अर्थ को समझिए, फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू करते हुए हम तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा है ललित पल्वले। ललित का वर्ड, ललित वर्ड पहले भी आया था। ललित का मतलब सुंदर, मनोहर, मन को आकर्षित करने वाले, ये अर्थ इनके होते हैं। तो ललित पल्वले, ललित यानी मनोहर, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पल्वले पत्ते। पाद पे पुष्प पुंजे,
पादपों पर पुष्प अर्थात वृक्षों पर पुष्पों के समूह, अर्थात वृक्षों पर नए पुष्प लगे हुए हैं, बहुत सारे पुष्प लगे तो उनका समूह हो गया, ग्रुप हो गया, बहुत सारे पुष्पों का समूह। मलय मारुतो चुंबिते, मलय, मलय यानी चंदन के, चंदन को मारुत, मारुत यहाँ वायु को कहा गया है। जब चंदन के वृक्षों को या चंदन को जो है वायु छूती है, चुंबिते स्पर्श करती है। मंजू कुले, मंजू कुले का तात्पर्य होता है यहाँ पर जो है वो जो स्थान है जो लताओं से ढका हुआ है। यहाँ देखो मंजू कुले, एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारी लताएं और लताओं के कारण ढका, लता यानी बैल, बेल जो होती बेल, उस बेल से पूरा स्थान ढका हुआ है। तो यहाँ पर देखो ललित पल्लवले, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पाद पे पुष्प पुंजे, वृक्षों पर पुष्पों के समूह, पुष्पों के गुच्छे लगे हुए हैं। मलय मारुतो चुंबिते, और चंदन के वृक्षों को, चंदन को जो है वायु स्पर्श करती हुई बहती है तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। मंजू कुंजे, और पूरा स्थान जो है लताओं से ढका हुआ अर्थात पूरा हरियाली से हुआ है। सवंतिंत तिम अप्रेक्ष्य मलिन अलिनाम, यहाँ पर देखो सवंतिंत, सवंतिंत का मतलब होता है कि उन्हें जो है ध्वनि करती हुई या गुंजन करती हुई। यहाँ पर गुंजन इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। मलिन, मलिन का अर्थ होता है, वैसे तो मैला अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होता है काला, काला अर्थ होता है काला। अलिनाम, अलिनाम का मतलब भंवरे, काले भंवरे जो है स्वनंती गुंजन करते हैं, यानी गूंज रहे, वो गुंजन करते हुए चलते हुए। तंतिम अप्रेक्ष्य, उन्हें देख करके, जो काले भंवरे हैं उनको गुंजन करते हुए, उनके समूह को गुंजन करते हुए देखते हुए। निनादय नवीन वीणा में, तो हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। इस तरह से प्रकृति का चित्रण किया। देखो नए पत्ते हैं, पादपों पर जो है पुष्प, वृक्षों पर जो है पुष्पों के बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं, पुष्पों के समूह है, और हवा में जो है चंदन की खुशबू को स्पर्श, चंदन जो है उसकी खुशबू जो है उसकी वायु को स्पर्श करती है, अर्थात उसमें खुशबू बिखरी हुई है। मंजू कुंजे, पूरा स्थान जो है हरियाली से, लताओं से ढका हुआ है। और मलिन अले, काले भंवरे गुंजन करते हुए, उन्हें देख कर, प्रेक्ष्य का मतलब है देख करके, हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। इस तरह से जो है इस गीत की ये जो पंक्तियां हैं ये कंटिन्यू हम करते हुए अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। आपको हिंदी अनुवाद भी समझना है। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, अर्थात चंदन वृक्ष जो है उसकी वायु को स्पर्श करते हैं, वायु जैसे स्पर्श करता है तो चारों तरफ सुगंधित वातावरण हो जाता है। मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्ष, अब मन को आकर्षित, यानी जैसे हम उन पत्तों को देखते हैं, नए पत्तों को देखते हैं तो हमारा मन आकर्षित होता है, आनंदित होता है। पुष्पों के समूह, और बहुत सारे पुष्प, जब एक साथ बहुत सारे पुष्प हो गए, पुष्पों के समूह तथा सुंदर लताओं से युक्त, और सुंदर लताएं, चारों तरफ वो लताएं जो है दिखाई देती है, बेल दिखाई देती है, उससे चारों तरफ हरियाली हो गई। युक्त स्थल पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति, वहीं उसी स्थान पर काले भंवरों की पंक्तियां गुंजार करती हुई, उनको देखकर हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि प्रकृति का चित्रण किया है और कवि ने जो है सरस्वती जी से ये प्रार्थना की है कि आप नवीन वीणा को बजाइए, अर्थात हमारे चारों तरफ जो है अच्छा वातावरण हो, प्राकृतिक और जो हरियाली जो है उसका चित्रण किया गया है। अब आपको ये बार बार पढ़ना है, जो है आपके कठिन शब्द है आप वो आराम से देखिए, एक एक वर्ड का आप मीनिंग लीजिए। जहाँ पर वर्ड है वहाँ अर्थ नहीं समझ आता, आप हिंदी अर्थ को पढ़ करके उन वर्ड को हिंदी अनुवाद में ले जाइए। आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि अब ये गीत है, गीत की पंक्तियाँ हैं तो थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। थैंक यू।